और खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अविनाश हमारे साथ रायबरेली से जुड़ गए हैं। अविनाश, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं अब तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अब तीसरी सीट चुन ली है, अब वो रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि भागो मत, डरो मत। लेकिन नॉमिनेशन को लेकर बहरहाल क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सबसे पहले आपको ताजा अपडेट दे दूं। इस वक्त मैं रायबरेली के केंद्रीय भवन में हूं। कांग्रेस का केंद्रीय भवन है और यहां पर समर्थकों की भारी मौजूदगी आप देख सकती हैं। जो राहुल गांधी के समर्थक हैं, साथ में अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। यहां पर राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ यहीं बगल में गेस्ट हाउस में है और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पहुंचेंगे रायबरेली में, राहुल गांधी यहां पहुंचेंगे और यहां पर उनका स्वागत किया जाएगा, विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी और उसके बाद यहां से कलेक्ट्रेट के लिए राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ रवाना होंगे और उसके बाद वहां पर नामांकन की प्रक्रिया खत्म होगी। देखिए, जहां तक सवाल राहुल गांधी का यहां से चुनाव लड़ने का है, तो ये बहुत पहले से स्वाभाविक था और जिस तरीके से अमेठी की जो अमेठी का जो पूरा काडर था कांग्रेस का, वो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ना चाहिए। चूंकि पिछले 2 दिनों से मैं अमेठी में था और आज सुबह तक जो अमेठी के कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, उनको इस बात की उम्मीद थी, वो पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि जो कांग्रेस का आला कमान है वो राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाएगा। लेकिन कांग्रेस ने आज सुबह में सबको चौंकाते हुए राहुल गांधी को रायबरेली सीट दी और केएल शर्मा, जो कि सोनिया गांधी के प्रतिनिधि हैं, उनको वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। और देखिए, अब इसको बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। राहुल भागो मत, डरो मत, ये पूरा कैंपेन सोशल मीडिया के साथ साथ बीजेपी अपनी चुनावी रैलियों में चला रही है। और उसकी एक बानगी आज देखने को मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, जब पीएम ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग बोलते हैं कि डरो मत, लेकिन मैं राहुल गांधी से बोलता हूं कि आप भागो मत, डरो मत। तो पूरे चुनाव के दौरान कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बीजेपी आगे ले जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रायबरेली पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद सीट मानी जाती है, सबसे सेफ सीट मानी जाती है। और यही वजह है कि 2019 के चुनाव में पूरे प्रदेश में 80 में से जिस एक सीट पर कांग्रेस को विजय मिली थी, वो सीट थी रायबरेली, क्योंकि अमेठी जैसी सीट कांग्रेस पार्टी हार गई थी। और शायद यही वजह है कि इस बार राहुल गांधी को यहां से चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए, तमाम कार्यकर्ता हैं, चूंकि गठबंधन के उम्मीदवार हैं राहुल गांधी यहां से, और देखा जाए तो न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि रायबरेली से जिस तरीके से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया गया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं ये। पहले इस बात की संभावना थी, उम्मीद थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस बात की मांग भी कर रहे थे। लेकिन अब राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और देखिए बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मैं राहुल गांधी से बोलना चाहूंगा कि आप भागो मत, डरो मत। किस तरीके से देखते हैं इस बयान? ये तो भाजपा खुद डर रही है और खुद भाग रही है। रायबरेली कांग्रेसियों का गढ़ है, ये इनको पता होना चाहिए कि हमने 4 विधायक समाजवादी के रायबरेली में दिया है और रायबरेली की जनता अब की बार इस तरह से इनको भगाएगी कि भाजपा वाले खुद ही नहीं पता चलेगा कि रायबरेली दोबारा जाना है कि नहीं जाना है। और सामंतवादी शक्तियां जो रायबरेली में हावी हैं, उसको तो जनता कसके जान रही है कि इनको किस तरह भगाना है। और राहुल गांधी अब की बार 4 लाख वोटों से विजयी होंगे। ये भाजपा, कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। लेकिन बीजेपी ये सवाल खड़ा कर रही है कि अगर अमेठी में या रायबरेली में कांग्रेस इतना ही मजबूत है, तो फिर आखिर अमेठी से राहुल गांधी चुनाव। देखिए, अमेठी से राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़े, पार्टी का उनके निर्णय है, इस पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझको कांग्रेसी प्रत्याशी मिला जो कांग्रेस का गढ़ माना गया, तो इसलिए हम लोग बहुत प्रसन्न हैं और बहुत खुश हैं और इनको 4 लाख से ज्यादा वोटों से विजयी बनाएंगे। आप थोड़ा आगे आ जाइए, क्या नाम है आपका? शैली खान, रायबरेली। शैली खान। चलिए, ये बताइए, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चूंकि उनकी मां यहाँ की मौजूदा सांसद हैं। पहले इस बात की संभावना थी कि पहले वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, चूंकि वहां का जो पूरा कांग्रेस का काडर है वो इस बात की मांग भी कर रहा था। लेकिन अब चूंकि यहाँ से वो प्रत्याशी हैं और देखिए इसको बीजेपी एक बड़ा मुद्दा बना रही है। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं राहुल से बोलना चाहूंगा कि डरो मत, भागो मत। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, इस बयान? रायबरेली, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल। बिल्कुल अविनाश, लौटेंगे आपके पास। इस बीच दर्शकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर बता दें, राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का बड़ा हमला। रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर के तंज कसा है। अमेठी से कांग्रेस हार मान गई है, स्मृति ईरानी ने यह बड़ा तंज कसा है। बड़ी खबर इस वक्त
स्मृति ईरानी का ये बयान इस बीच सामने आया जब आज थोड़ी ही देर में नामांकन राहुल गांधी दाखिल करने वाले हैं रायबरेली सीट से, और इसी को लेकर के तंज स्मृति ईरानी कसती हुई नजर आई है। साफ तौर पर कहा है कि अमेठी से कांग्रेस ने हार मान ली है। यही वजह है कि अमेठी से चुनाव नहीं लड़कर अब वो रायबरेली से चुनावी मैदान में है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहां जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहां से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। और कैसरगंज से बड़ी खबर, जहां बीजेपी से करण भूषण करेंगे नामांकन। थोड़ी ही देर में पर्चा दाखिल करेंगे करण भूषण। तो नामांकन से पहले करण भूषण ने पूजा अर्चना की है। पिता ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह उन्हें टिकट दिया गया है इस बार बीजेपी की तरफ से। और देखिए थोड़ी ही देर में पर्चा भी दाखिल करेंगे करण भूषण सिंह। तो देखिए नामांकन से पहले पूजा अर्चना की है करण भूषण ने और पिता का आशीर्वाद भी लिया, और पिता की जगह ही इस बार टिकट मिला है। तो देखिए बीजेपी से करण भूषण थोड़ी ही देर में अब नामांकन भी दाखिल करेंगे। कैसरगंज से बीजेपी के प्रत्याशी है, थोड़ी ही देर में पर्चा दाखिल करेंगे। और नामांकन से पहले करण भूषण ने पूजा अर्चना भी की। तस्वीर देखिए सामने आई है जहां पर पूजा अर्चना की। भारतीय जनता पार्टी के कैसरगंज से प्रत्याशी करण भूषण सिंह यहां पर आ चुके हैं और इस समय वो नामांकन के लिए जा रहे हैं। आइए उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करण जी, आप प्रत्याशी हैं, कुछ बता दें चलते चलते। हाँ, किस तरह से देखते हैं सर? आज मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे आशीर्वाद मिला है। आज नामांकन है, मैं बजरंगबली का आशीर्वाद लेके अपने पिताजी का आशीर्वाद लेके नामांकन करने आया हूँ। आप भविष्य के लिए क्या कार्य योजना रहेगी सर? भविष्य के लिए जैसे मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियाँ वही यहाँ पे आगे जो 5 साल है वो अब जिस तरह से ये चल रहा है कि आप ही वहाँ पर सबसे सबल दिख रहे लोगों को, तो किस तरह से देखते हैं? अब ये जनता का प्यार है, सबका आशीर्वाद है, बाकी तो सबका आशीर्वाद है और ये मानते हैं कि सबका आशीर्वाद मिलेगा। पिता का आशीर्वाद लेकर के वो आए। गोंडा से विकेश प्रताप पांडे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और लगातार हमारे साथ रायबरेली से अविनाश बने हुए हैं, उनका रुख कर लेता। अविनाश, देखिए राहुल गांधी क्योंकि प्रत्याशी है कांग्रेस की तरफ से रायबरेली से, ऐसे में देखिए गढ़ कही जाती है रायबरेली कांग्रेस के लिए, लेकिन इस बार प्रत्याशी राहुल गांधी खुद चुनावी मैदान में है, क्योंकि अमेठी को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे। और अगर रायबरेली का जिक्र करें तो यहां पर जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रियंका गांधी को लेकर के मांग कर रहे थे। अब खुद राहुल गांधी आ गए हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए ये सच है कि जब सोनिया गांधी ने खुला ओपन लेटर लिखा उसके बाद से ही यहाँ पर कयास लगाया जा रहा था, और खुद जो यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो इस बात की मांग कर रहे थे कि मां की जगह पर अब बेटी यानी कि प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। चूंकि कल मैं रायबरेली में था और यहाँ के पार्टी दफ्तर में तमाम लोगों से बातचीत हुई, तो यहाँ के लोग जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त दिखे कि उन्हें पता था कि शायद यहाँ से प्रियंका गांधी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन आज सुबह में जैसे ही सूची जारी हुई उस सूची ने सबको चौंकाया, क्योंकि जो संभावित था वो वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सीटें जो थी वो बदल दी गई। यानी कि पहले जो संभावना थी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे तो उनको वहां से न लड़ाकर यहां से चुनाव लड़ाया गया। देखिए जहां तक सवाल है असर पड़ने का और प्रभाव का, तो चूंकि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य यहां से भी चुनाव लड़ रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए रायबरेली वो सीट है जो कह सकते हैं कि कुछ दशकों में यहाँ पर जीत का मार्जिन है वो लगातार बढ़ता गया है। हालांकि इस बार जो परिस्थितियां हैं थोड़ी सी बदली हुई है, क्योंकि अगर हम बात करें 2019 के चुनाव की तो 2019 में भी राहुल गांधी की हार के बारे में बहुत कम लोगों ने सोचा था कि राहुल गांधी वहां से चुनाव हार जाएंगे, लेकिन आखिरकार राहुल को वहां पर मुंह की खानी पड़ी और वो वहां से वायनाड चले गए। लेकिन अगर हम रायबरेली की बात करें तो देखिए रायबरेली का जो समीकरण है बीते कुछ सालों में काफी बदला है। अगर यहाँ के लोकल नेताओं की बात करें जो कभी कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे, चाहे हम अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी अदिति सिंह की बात करें जो पहले कांग्रेस से विधायक हुआ करती थी, वो बीजेपी में शामिल हो गई, चूंकि सदर से वो विधायक हैं।
भारतीय जनता पार्टी की खेमे में है दिनेश प्रताप सिंह, जो इस वक्त यहां से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री हैं। वो भी कभी कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ऐसे ही नेताओं की एक लंबी कतार है रायबरेली में, जिन्होंने बीते कुछ सालों में कांग्रेस का पाला छोड़ बीजेपी का दामन थामा। तो देखिए, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। जो उन नेताओं का, जो उन क्षत्रपों का अपना वोट बैंक है, वो उनके साथ शिफ्ट होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पहले वाली स्थिति अब रायबरेली में नहीं है, जैसा कि अमेठी में देखने को मिला। तो इसका असर तो देखने को मिलेगा इस चुनाव में। और देखिए, अब बीजेपी की रणनीति क्या होती है, जो स्ट्रेटजी, चूंकि कहा जाता है कि माइक्रो लेवल पर, माइक्रो मैनेजमेंट के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती है, और हर उस पहलू को ध्यान में रखते हुए जो बीजेपी को जीत दिला सके, उन सारी चीजों को आगे ले जाते हुए बीजेपी चुनाव में उन चीजों का इस्तेमाल करती है। तो जाहिर सी बात है कि यहां भी इलेक्शन काफी टफ होगा। लेकिन हाँ, सच्चाई ये भी है कि अगर पूरे यूपी में कांग्रेस के लिए कोई सबसे सेफ सीट है तो वो सीट है रायबरेली। इसका फायदा मिलता राहुल गांधी को जरूर दिख रहा है, लेकिन समीकरण बहुत बदल चुका है। और ये कहना गलत होगा कि यहां पर मुकाबला एक तरफा है, बल्कि यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और जो लड़ाई है, वो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में है। अविनाश, और ऐसे में एक सिंपैथिक अपील भी सोनिया गांधी करती हुई नजर आई थी जब वो ये सीट छोड़ रही थी। साफ तौर पर कहा था, लोगों से जन समर्थन मांगा था कि गांधी परिवार को लोग अपना समर्थन दें। क्या उस सिंपैथिक अपील का भी यहां पर असर होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, एक भावुक अपील की गई थी सोनिया गांधी की तरफ से जब उन्होंने फैसला किया कि वो रायबरेली से अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन उस भावुक अपील का कितना असर देखने को मिल रहा है, मैं सीधे लोगों से जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर उस अपील का और उस सिंपैथी का, जो एक सिंपैथी वोट होता है, क्या उसका असर भी यहां पर देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा? क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार सिंह जी। लोकेश कुमार सिंह। लोकेश जी, पहले ये संभावित था कि राहुल गांधी अमेठी जाएंगे, लेकिन वो रायबरेली आ गए। किस तरीके से आप लोग देखते हैं, और जो अपील की गई थी सोनिया गांधी की तरफ से, चूंकि वो यहाँ की मौजूदा सांसद हैं, एक जुड़ाव उनका देखा जाता है, उस अपील का कितना असर देखने को मिलेगा इस चुनाव? सर वो पूरा, चूंकि कांग्रेस, गांधी परिवार हमेशा रायबरेली का गढ़ रहा है, और उनके घर का कोई भी सदस्य या इधर जाए उधर जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको सोनिया नहीं है तो राहुल जी लड़ेंगे चुनाव। मेन यहाँ जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री होने के बाद भी रायबरेली आज भी उतना ही पिछड़ा हुआ है। तो क्या मतलब है? यहाँ का चुनाव जनता लड़ रही है, यहाँ का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। एक चीज आप लोगों से मैं समझना चाहूंगा कि अगर बीते कुछ सालों की बात करें तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में चले गए, चाहे हम दिनेश प्रताप की बात कर लें, अदिति सिंह की बात करें, ऐसे नेताओं की एक लंबी कतार है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि इन नेताओं की कांग्रेस छोड़ने से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो जनाधार है उस पर पड़ा? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, और रायबरेली का मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेता गए हैं वो छोटे मोटे नेता थे, इससे पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने पूरा मूड बना लिया है, अब की बार इंडिया गठबंधन का ही प्रत्याशी प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी आज 10 साल के अंदर इतनी महंगाई लाए हैं, न महिलाओं को सुरक्षा दे पाए हैं, न किसानोन को खाद दे पाए हैं, न पानी दे पाए हैं, न बिजली। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जनता की, उसमें ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। और इसको ध्यान में रखते हुए जनता ने पूरा मूड बना लिया है, अब की बार नरेंद्र मोदी को हर हालत में हटा। एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगा, राहुल गांधी यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा है कि राहुल भागो मत, डरो मत। नहीं, ये उनकी सोच गलत है। ये उनका गढ़ है। जैसे कोई कई घर बना लेता है तो कभी एक घर में रहता, कभी दूसरे में रहता है। तो अमेठी भी उनका घर, ये भी घर है। आज ये यहाँ से लड़ रहे हैं, वहाँ से कोई उनके ही परिवार का, उनसे परिवार से जुड़ा व्यक्ति लड़ रहा है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए दोनों जगहों से राहुल गांधी चुनाव जीत जाते हैं, वायनाड से भी, रायबरेली से भी। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी सीट छोड़ेंगे उसको? अब ये उनका अपना पर्सनल निर्णय हो सकता है। भाई, छोटी पार्टी तो है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो जहां से चाहे छोड़ना चाहे हो सकता है। हमको तो लगता है वायनाड ही हो सकता है छोड़ दे। रायबरेली से रहे, चूंकि वो परंपरागत सीट उनकी यहाँ रही है। अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साउथ जो है कांग्रेस के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ है, इसमें नो डाउट। तो अगर वो छोड़ते भी तो उनके परिवार का भी दूसरा कोई सदस्य यहाँ से उपचुनाव लड़ सकता है। अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ती राहुल गांधी की जगह, तब क्या सिनेरियो और समीकरण दिख रहे? बहुत अच्छा रहता, तब पर भी अच्छा रहता है। बेटर रहता है या कुछ ऐसा ही? ऐसे ही रहता, जैसे है अभी ऐसे ही रहता है।
इसी तरह रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पब्लिक यहाँ चुनाव काडर है कांग्रेस का, चूंकि परिवार को आपस में बांटने का प्रयास कर भाई। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए कल मैं रायबरेली में था, और कल जो यहाँ का काडर ही बोल रहा था। कांग्रेस का प्रियंका और राहुल नहीं लड़ रहे हैं, रायबरेली की जनता उनका चुनाव लड़ रही है। ये सबसे वो देश के नेता है, क्योंकि अगर आज रायबरेली की पहचान है तो कांग्रेस से है। एम्स मिला है तो कांग्रेस से मिला, रेल कोच मिला तो कांग्रेस से मिला। अभी मोदी जी उद्घाटन किए थे रेल कोच फैक्ट्री के बगल में एक पुल बना हुआ था, 3 महीने भाई साहब नहीं चला, आज भी वो जर्जर 10 साल से पड़ा हुआ। पूरे क्षेत्र में जाइए, नहर के सारे नहर सूखे पड़े हैं, यानी जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार। तो देखिए आपने सुना, यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, यानी कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं बल्कि गठबंधन के उम्मीदवार हैं। और जो कांग्रेस और सपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें इस बात की उम्मीद है कि सोनिया गांधी की तरह राहुल गांधी भी एक बड़े मार्जिन से चुनाव यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ अविनाश, लेकिन अगर कहा जाए प्रियंका गांधी को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट चॉइस तो कहीं ना कहीं सभी के दिलों में प्रियंका गांधी ही थे। रायबरेली सीट को लेकर जब भी जिक्र हुआ तो प्रियंका गांधी को लेकर के अटकलें रही कि प्रियंका गांधी ही यहाँ से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी होगी। लेकिन एकाएक ऐसा क्या रहा, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावी रहे कि राहुल गांधी को ही यहाँ से उतार दिया? क्या देखिए, 2 चीजें हैं इसमें, चूंकि इस चीज की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि रायबरेली अगर इस सीट की बात करें तो ये वो सीट है जो कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित है, पूरे प्रदेश में सबसे सुरक्षित सीट है। क्योंकि वजह रही कि पिछले चुनाव में 2019 में 80 में से सिर्फ यही सीट कांग्रेस पार्टी जीत पाई, अमेठी जैसे कांग्रेस हार गई। तो एक वजह यह हो सकती है कि कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती थी राहुल गांधी के साथ कि उनको अमेठी से एक बार फिर से चुनाव लड़ाया जाए, तो अपनी सबसे सुरक्षित सीट पर यहां से चुनाव लड़ाया गया राहुल गांधी को। जहां तक सवाल देखिए अमेठी का है, तो चूंकि केएल शर्मा भले ही गांधी परिवार से नहीं आते हैं, लेकिन पिछले 40-45 सालों से वो गांधी परिवार के साथ जुड़े रहे हैं, और जो सांसद प्रतिनिधि होते हैं, सांसद प्रतिनिधि के तौर पर वो पिछले काफी सालों से काम कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि चाहे रायबरेली हो या अमेठी हो, यहाँ के कार्यकर्ताओं को वो नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। तो एक वजह ये हो सकती है कि गांधी परिवार ने अपने सबसे भरोसेमंद को अमेठी से चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये तो देखिए कांग्रेस की अपनी स्ट्रेटजी है, अपनी रणनीति है कि प्रियंका गांधी को चुनाव में क्यों नहीं उतारा गया। क्योंकि देखिए पिछले काफी समय से अगर पीसीसी की बात करें तो पीसीसी के कई पदाधिकारियों ने कांग्रेस आलाकमान को पत्र भी लिखा था कि अब प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में उतारना चाहिए। और यही वजह है कि उनको यूपी का प्रभारी बनाया गया। हालांकि उन्होंने प्रभार छोड़ दिया, उसके बाद अविनाश पांडे को प्रभारी बनाया गया। लेकिन इस बात की उम्मीद सबको थी कि इस बार शायद राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी रायबरेली से चुनावी मैदान में होंगी, और इस बात की मांग यहाँ के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो कर रहे थे। लेकिन ऐन वक्त पर, ऐन मौके पर कांग्रेस जो बयान है ये बदली है। लेकिन अब कितना और समय बचा है राहुल गांधी के नॉमिनेशन को लेकर के? जी सवाल दोहराइए फिर से, आवाज। अविनाश, मैं कह रही हूं कि आपने तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया, आपने समीकरणों को समझाया, किस तरीके से ये फैसला लिया गया है ये आपने समझाया। लेकिन अब राहुल गांधी के नॉमिनेशन को लेकर के क्या अपडेट मिल रहा है? कब तक नॉमिनेशन के लिए पहुंचेंगे? देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं कांग्रेस का केंद्रीय भवन है, और चूंकि यहीं पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का इंतजार किया जा रहा है। जैसी सूचना मेरे पास आ रही है कि प्रियंका गांधी भी अब अमेठी से वापस आ गई हैं रायबरेली, चूंकि वहां पर वो केएल शर्मा के नॉमिनेशन में गई हुई थी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत। लेकिन ये सारे जो नेता हैं इस वक्त रायबरेली में मौजूद हैं। बगल में चूंकि ये गेस्ट हाउस है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनका इंतजार किया जा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे ही रायबरेली पहुंचेंगे उसके बाद पूरा गांधी परिवार इस केंद्रीय भवन में मौजूद रहेगा, और यहीं से जो काफिला होगा वो जिला कलेक्ट्रेट के लिए रवाना किया जाएगा। एक बार तस्वीर दिखा दूं यहाँ पर, जो तस्वीर है केंद्रीय भवन का, चूंकि यहाँ पर न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि